तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका यहाँ पे जो है एपिसोड नंबर 3 में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैंडिश फ्रॉम द हीरोज पार्टी सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 को। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे जो एस्ट्रेलिया होती है वो एक घर में आ जाती है। यहीं पे जो एक बंदा होता है ये बोलता है कि थेरूड तुम्हारा जो है स्वागत है। तो यहाँ एस्ट्रेलिया कहती है कि तुम मुझे एस्ट्रेलिया बुलाया करो। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे जो है इसके हाथ डलने में यहाँ पे जो है काफी टाइम लगेगा। यहाँ पे जो एस्ट्रेलिया होती है ये बोलती है कि जो पुराना डेमन किंग है उसका जो यहाँ पे एयरशिप है वो जो है देखा गया है यहाँ पे जो है जोल्टा की तरफ जाते हुए। तो यहाँ पे जो ये बंदा होता है और ये बंदा काफी चौंक जाता है और यहाँ पे बोलता है कि पुराने डेमन किंग की जो एयरशिप है वो आखिरकार जोल्टा में कर क्या रही है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कहती है मुझे लगता है कि वो यहाँ पे जो रूटी है उसकी जो है तलाश में गया हुआ है। जो वैन है अगर वो जोल्टा में चला गया और वो वहाँ पे रूटी से मिल गया तो ये इतना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और यहाँ पे जो रूटी है उसको जो है सारी बातें बता दो। यहीं पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि जो नया हीरो है क्या वो उसके साथ डील कर सकता है डेमन किंग के साथ। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कहती है कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि जो सैंथ है उन्होंने जो है यहाँ पे उसको आशीर्वाद दे रखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे वो रूटी से अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये बंदा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेड होता है वो यहाँ पे दुकान खोल के बैठा हुआ होता है। तभी एक कस्टमर यहाँ पे आ जाता है। रेड जो होता है उसका वेलकम करता है और ये बोलता है कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे कस्टमर बोलता है कि मुझे जो तुम्हारी नई वाली एनर्जी ड्रिंक है वो जो है चाहिए। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि अच्छा आपको जो है यहाँ पे जो ड्रैगन वाली ड्रिंक है वो चाहिए। तो यहाँ कस्टमर बोलते है कि हाँ। जिसके बाद रेड कहता है कि वैसे आप जो है इतनी जल्दी नहीं आती हैं। यहाँ पे जो कस्टमर होती है ये बोलती है क्योंकि आज जो है यहाँ पे सेलिब्रेशन है और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी जो टाइम है वो जो है बर्बाद करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पहले आ गई। जिसके बाद यहाँ पे जो रेड होता है वो दे देता है इसको एनर्जी ड्रिंक और ये यहाँ से चली जाती है। रेड भी जो होता है यहाँ पे तैयार हो जाता है फेस्टिवल में जाने के लिए। तभी यहाँ पे जो रीट होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो रेड बोलता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो और यहाँ रेड कहता है चलो हम लोग चलते हैं। अब यहीं पे जो रीड होती है वो बाहर आ जाती है और ये बोलती है ये फेस्टिवल तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे पता है कि आज जो फेस्टिवल है वो जो यहाँ पे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्जर है और जो सैंथ है उन्होंने मिलके जो डेमन है उसे जो है हराया था, इसलिए यहाँ पे जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। अब यहीं पे ये लोग जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे जो जोन होता है वो जो होता है पूरा यहाँ पे जो है एंजॉय कर रहा होता है और वो रेड को भी बुलाता है, बोलता है कि आओ एंजॉय करो मेरे साथ। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है लगता है कि तुम काफी अच्छे मूड में हो। तो यहाँ पे जो जोन होता है ये बोलता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और मैंने आज जो है छुट्टी कर रखी है और मैं कल भी छुट्टी करने वाला हूँ। यहीं पे जोन के साइड में एक छोटा बच्चा बैठा होता है और यहाँ पे जोन बोलता है तुम्हें भी कल छुट्टी चाहिए ना। तो यहाँ बच्चा बोलता है कि हाँ कल की हम लोग छुट्टी करेंगे, हम लोग जो है काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। यहीं पे जो रेड होता है ये बोलता है कि नहीं मैं जो हूँ कल की छुट्टी नहीं करने वाला, मैंने आज की छुट्टी कर ली है, यही बड़ी बात है। कल तो मैं दोबारा जो हूँ काम पे जाने वाला हूँ, कल मैं अपनी दुकान को दोबारा जरूर खोलूंगा। तभी जो ये बच्चा होता है ये रीड को बोलता है कि रीड वहाँ पे देखो ये फेस्टिवल कितने अच्छे से मनाया जा रहा है। ये जो फेस्टिवल है ये जो है यहाँ पे जो डेमन है उसे जो है हराने की खुशी में मनाया जाता है। बच्चा बोलता है कि जहाँ से तुम आई हो वहाँ से ये फेस्टिवल काफी अलग मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो रीड होती है ये बोलती है कि हाँ तुम जो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जो फेस्टिवल है ये जो है यहाँ पे अलग मनाया जाता है, लेकिन इस फेस्टिवल का जो मोटो है वो यही है कि यहाँ पे ये शो करना चाहता है जो यहाँ पे डार्कनेस है उसे जो है हराया गया है यहाँ पे जो है सैंथ के द्वारा। और ये हर रीजन में जो है अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इसका जो पर्पस होता है वो जो होता है सेम ही होता है। तभी यहाँ पे जोन होता है ये बोलता है कि रेड तुम कल जो हो ऑफ क्यों नहीं लेते। तो यहाँ पे जो रूटी होती है ये बोलती है क्यों ना हम कल भी जो है ऑफ ले ले। यहाँ पे ये लोग जो है कहते हैं प्लीज कल के लिए ऑफ लो। अब जो रूटी होती है वो इतना बोल रही होती है तो बेचारा रेड के पास कोई चारा नहीं होता, ये बोलता है ठीक है मैं जो हूँ कल यहाँ पे जो ऑफ लेने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पे जो ऋतु होती है वो भी आ जाती है और ये बोलती है कि हम लोग भी कल का ऑफ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है ठीक है हम जो है कल का ऑफ लेंगे, तुम भी जो हो ले लेना। तो यहाँ जो रीड होती है ये बोलती है कि वैसे कल हमें काफी मजा आएगा। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है ठीक है कल का जो है ऑफ रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यंत्रा होती है और साथ में उसकी एक और लड़की होती है, वो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे यहीं पे जो टीसा होती है वो खड़ी होती है। तभी एकदम से आवाज आती है कि आखिरकार तुम ये करना क्या चाहते हो।
यहीं पे हम दो बंदों को लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पे एक जो बड़ा बंदा होता है ये बोलता है कि तुमने जो है लाइन तोड़ दी, तभी जो छोटा वाला बंदा होता है ये बोलता है कि नहीं तुमने जो है लाइन तोड़ दी है। तो यहीं पे जो रेन होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार क्या मैटर है। तो यहाँ पे जो ये बड़ा वाला बंदा होता है ये बोलता है इस बच्चे ने यहाँ पे जो है लाइन तोड़ दी। तो यहाँ बच्चा बोलता है कि नहीं इस बंदे ने जो है यहाँ पे लाइन तोड़ी है। यहीं पे हम देखते हैं लड़ाई जो होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो बच्चा होता है इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे ये एक बोतल को उठा लेता है और फेंक देता है इस बंदे के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक बंदा आता है और इस बोतल को पकड़ लेता है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हें इस तरह से किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जिसके बाद ये बंदा जो होता है यहाँ पे बोलता है कि मुझे माफ कर देना इसके लिए, असल में इसकी जो पावर है वो जो अभी अभी जागी है, इसकी वजह से ये जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। फिर यहीं पे जो बच्चा होता है उसे समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, उसकी वजह से यहाँ पे जो है किसी की जान जा सकती थी। तो यहाँ पे जो बच्चा होता है वो भी बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला बंदा होता है ये बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी जो पावर है वो जो है एकदम से जाग गई थी और ये तुम्हारी पावर की वजह से हुआ है, तो इसमें जो है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे जो होते हैं खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी जो यंत्रा होती है वो यहाँ पे पीछे से चिल्ला रही होती है भीड़ के पीछे से। तभी यहाँ पे जो तीसा होती है ये बोलती है लगता है कोई जो है यहाँ पे चिल्ला रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं यंत्रा जो होती है यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि मुझे कितना ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे, मैं जो यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पे जो एक मास्क है वो भी जो है खरीदा है। तभी यहाँ पे जो टीसा होती है ये बोलती है कि वैसे तुम कितने साल की हो। तो यहाँ पे जो यंत्रा बोलती है ये बोलती है कि मैं 50 साल की हूँ। टीसा बोलती है क्या तुम जो 50 साल की हो। तो यंत्रा बोलती है कि हाँ मैं जो हूँ 50 साल की हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ये सभी एक जगह खाने के लिए आ जाते हैं। यहीं पे ये सभी जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो एल्फ होती है वो देखती है यंत्रा को और ये काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद ये पहुंच जाती है रेड के पास और ये बोलती है कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम किसी किरोमन एल्फ को जानते हो। तो यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है किरोमन इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो ये एल्फ होती है ये बोलती है कि असल में हम लोग यहाँ पे जो एल्फ होती हैं वो एक दूसरे का नाम नहीं लेती, हम लोग उनका जो बर्थ प्लेस होता है उसी से जो है उनको बुलाती हैं। जैसे मैं जोल्टन की जो हूँ एल्फ हूँ और यहाँ पे जो किरोमन की जो एल्फ होती है वो बहुत ज्यादा ही हाई लेवल की होती है, उसकी जो यहाँ पे एनर्जी होती है वो भी जो है बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि तुम जो इतना जो डरो मत, मैं जो यहाँ पे सिर्फ खाना खाने के लिए आई हूँ। यहीं पे हम देखते हैं जोल्टन की जो एल्फ होती है वो सीधी खड़ी हो जाती है और ये बोलती है ठीक है। यहीं पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि जो यंत्रा है वो तो हमारी फ्रेंड है। यहाँ पे जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि तुम जो हो बस अपना ऑर्डर लो। जिसके बाद ये जो होती है अपना ऑर्डर ले रही होती है। अब सभी बंदे अपने हिसाब से यहाँ पे जो ऑर्डर होते हैं वो दे देते हैं। यहाँ पे जो एल्फ होती है ये बोलती है ठीक है मैं जो हूँ आपका जो ऑर्डर हूँ अभी लेके आती हूँ। जिसके बाद ये सभी को ऑर्डर दे देती है। अब सभी लोग जो अपना खाना होते हैं वो खा लेते हैं। तभी यहाँ पे जो एल्फ होती है ये बोलती है कि अभी एक चीज बाकी है। जिसके बाद ये जो होती है यहाँ पे एक और चीज को रख देती है और ये बोलती है कि इस खाने से तुम्हारा जो यहाँ पे टेस्ट है वो जो है 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे रेड बोलता है लेकिन मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर किया नहीं था। तो यहाँ पे जो एल्फ होती है ये बोलती है कि ये जो ऑर्डर है ये जो है यहाँ पे ऋतु ने किया है। जिसके बाद यहाँ पे रेड बोलता है क्या मेरी छोटी बहन इसका जो है पेमेंट करेगी, ये जो है बहुत ही गलत बात है। यहीं पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं एक बी रैंक की एडवेंचरर हूँ और मैंने हाल ही में बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा है और मुझे बहुत सारे जो पैसे हैं वो मिले हैं और मेरे साथ जो तीसा है उसने भी जो है मेरे इन मॉन्स्टर को मारने में हेल्प की है। जिसके बाद ऋतु कहती है कि यहाँ पे जो है तुम इस खाने को खाओ और यहाँ पे एंजॉय करो। तभी यहाँ पे जो रेड होता है ये बोलता है कि तैसा क्या तुम भी जो इस पैसे को बांटने वाली हो। तो यहाँ तैसा जो होती है इन बातों पे ध्यान नहीं दे रही होती है, वो तो सीधा जो ऑर्डर होता है वो आया होता है और उसे खा रही होती है और ये बोलती है कि खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे जो होते हैं उस खाने को खा रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे जो खाना होता है वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं आगे घूम रहे होते हैं। तभी इनको एक शो दिखाई देता है जहाँ पे एक डेमन खड़ा होता है और यहाँ पे एक सोल्जर खड़ा होता है। यहाँ पे जो सोल्जर होता है वो डेमन को मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन डेमन को जो है वो नहीं मार पा रहा होता है। अब यहाँ पे जो सोल्जर होता है वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। सोल्जर का ध्यान तभी जो ऋतु होता है उस पर जाता है और यहाँ पे ये कहता है कि ये लड़की मेरे को जो है पहचान ना ले। सोल्जर इस बात को यहाँ पे जो है काफी तेज से कह देता है। तभी रेड बोलता है क्या तुम इसको जानती हो। तो यहाँ पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि नहीं मैं तो जानती नहीं हूँ इसको। तभी जो टेल्सा होती है ये बोलती है कि तुम्हें याद नहीं क्या तुमने जो इस बंदे को यहाँ पे जो है पुल से नीचे फेंक दिया था। तो यहाँ पे ऋतु कहती है लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा अभी भी। तो ये बंदा बोलता है कि मेरा नाम जो है उल्टा है। तभी हम देखते हैं कि जो डेमन होता है वो यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देता है और ये यहाँ पे जो होते हैं नीचे ये कूद जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो यंत्रा होती है ये बोलती है कि डैन तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया। यहाँ पे डैन बोलता है कि जब मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ पे रहते हो तो मैं जो यहाँ पे आ गया। तभी यहाँ पे जो यंत्रा होती है वो इसके हाथ को देखती है और ये बोलती है कि डॉन तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तो यहाँ पे डॉन बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है।
है। असल में जो इसका एक हाथ होता है वो यहाँ पे कट चुका होता है आधा, जिसके बाद यहाँ पे जो यंत्रा होती है बोलती है कि आखिरकार तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। डैन बोलता है कि तुम इन बातों को छोड़ो, मैं तो यहाँ पे जल्दी ही आने वाला था, लेकिन जो डॉक्टर है उसने जो है मुझे रोक के रखा था, वरना मैं बहुत पहले आ जाता। यहीं पे जो सोल्जर होता है ये बोलता है कि जो डेमन है वो कहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे डैन बोलता है लगता है कि मेरा जो रोल है वो आ गया है, मैं जो जा रहा हूँ अपना रोल प्ले करने के लिए। जिसके बाद ये जो होते हैं प्ले को स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो प्ले होता है वो खत्म हो जाता है। यहीं पे जो रेड और जो रीड होते हैं वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। तभी जो रीड होती है वो देखती है कि यहाँ पे ऋतु जो है किली बैठी हुई है। तो जो यहाँ पे रीड होती है वो यहाँ पे रेड को आंख मार देती है। रेड समझ जाता है कि ये चाहती है कि मैं जाऊँ यहाँ पे जो है ऋतु के पास। यहीं पे जो रेड होता है वो ऋतु के पास आ जाता है और यहाँ पे जो ऋतु होती है ये बोलती है कि रेड तुमने जो आज मेरे लिए किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आया। तो यहाँ रेड बोलता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो। तो यहाँ पे जो ऋतु होती है वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। यहाँ पे ऋतु बोलती है लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता, लास्ट टाइम तो मैंने तभी डांस किया था जब तुम यहाँ पे जो कनाइट बने थे, उसके बाद तो मैंने डांस किया ही नहीं, मैं जो अच्छा डांस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे रेड बोलता है कोई बात नहीं, हमें जो डांस है वो जो है अपनी खुशी के लिए करना है, ना कि किसी को दिखाने के लिए। जिसके बाद ये लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो रेड होता है वो ऋतु को बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा जो है पेन सहा है दूसरों को जो है खुशी देने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अब जो अपने लिए जियो और यहाँ पे जो खुशी है उसे जो महसूस करो। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो यहाँ पे बैठी होती है। यहीं पे गोल्डन बोलता है कि वैसे तुम जो कैसी हो। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि मैं ठीक ही हूँ। जिसके बाद ये पूछता है कि वैसे जो वैन है वो कैसा कर रहा है तुम्हारी आंखों से। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है ये बोलती है कि वो ठीक ही ठाक कर रहा है, जितना मैं सोचा था वो जो है उससे भी ज्यादा अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे जो जोल्टन है वहाँ पे भेजना जो है टाइम की बर्बादी होगी, क्योंकि जोल्टन के पास यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है, ना ही उसके पास इकोनॉमिक है और ना ही कुछ भी। तो यहाँ पे गोल्डविन बोलता है ठीक है, अगर हमें यहाँ पे जो है कोई दिक्कत लगेगी तो हम लोग यहाँ पे जो है उनकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया बोलती है ठीक है। यहीं पे हम रेड को देखते हैं और रीड को देखते हैं, ये दोनों यहाँ पे जो होते हैं बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे जो रीड होती है ये बोलती है कि फेस्टिवल जो है खत्म हो गया। रेड बोलता है कोई बात नहीं, अगले साल वो दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रीड होती है ये बोलती है कि नेक्स्ट ईयर तक हम दोनों बहुत ज्यादा पास आ चुके होंगे, और ये कहते हुए ये इसको किस कर लेती है रेड को। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो रेड होता है वो रीड को जो है एक गिफ्ट देता है, और यहाँ पे रीड पूछती है कि ये क्या है। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे जो हूँ अंगूठी नहीं दे पाया था, वो भी जो है ब्लू मोती वाली, इसलिए मैं तुम्हें ये जो हूँ नेकलेस दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन मैं जो हूँ तुम्हें वो जो रिंग है वो जो है जरूर दूंगा। तो यहाँ पे रीड बोलती है क्या ये एंगेजमेंट जो नेकलेस है वो है। तो यहाँ रेड बोलता है कि हाँ ये जो है वही है। जिसके बाद रीड कहती है क्या तुम मुझे इसको पहना दोगे। तो रेड यहाँ पे जो रीड होती है उसे जो है नेकलेस पहना देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो रीड होती है वो जो रेड होता है उसके ऊपर गिर जाती है और ये बोलती है काफी गलत बात है। यहाँ पे रेड बोलता है गलत बात, इससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो रीड होती है ये बोलती है कि तुमने मुझे पहले ही इतना अच्छा गिफ्ट दे रखा है और तुम कह रहे हो कि तुम इससे भी अच्छा गिफ्ट देने वाले हो। मेरे लिए तो यही सबसे अच्छा गिफ्ट है और मैं इसे जो हूँ बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। यहीं पे जो रीड होती है वो रेड के कान में बोलती है क्या हम लोग कल दोबारा से एक साथ स्लीप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेड बोलता है ठीक है। यहीं पे हम दो बंदों को देखते हैं जहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि जो एयरशिप है उसके बारे में हमें जो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तभी इनमें से एक बंदा कहता है कि हमें और भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। तो दूसरा बंदा बोलता है कि अगर हम जो है यहाँ पे ज्यादा जो है हंगामा खड़ा करेंगे तो हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कोई कदम उठाने में। तभी हम देखते हैं जो टीसा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और इनकी बातों को सुन लेती है। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो टीसा को देख के भाग रहे होते हैं, लेकिन टीसा यहाँ पे जो होती है जाला फैला देती है, लेकिन ये जो बंदे होते हैं ये जाला तोड़ के भाग जाते हैं। तभी एक बंदा यहाँ पे जो टीसा के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे जो टीसा होती है उस हमले से बच जाती है, लेकिन यहाँ पे जब टीसा इस बंदे को देखती है तो ये बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहीं पे जो एपिसोड है वो भी जो है खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आप वीडियो के नीचे जो है पूरे 40 कमेंट करवा दोगे तो मैं आपके लिए जो ये पूरी सीरीज है वो एक्सप्लेन कर दूंगा और अगली वीडियो भी जल्दी लेके आऊंगा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज आप मेरे लिए 40 कमेंट करवा दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलूंगा आपको जो है अगली वीडियो में। जब तक लिए बाय बाय।